हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी लगभग समय हो रहा है 6:30 बजे मॉर्निंग का। और अब मेरा जो व्लॉग है वो मॉर्निंग से ही स्टार्ट होता है। तो मैं अभी उठ गई हूँ और अभी तो हमारा उठना 6 बजे 6:30 बजे इसी तरीके से हो रहा है। और जब बच्चे का स्कूल चल रहा था तब मैं 5:30 बजे उठ जाया करती थी। तो अभी मैं उठ गई हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं बस उठने के बाद से घर का सारा काम ही स्टार्ट हो जाता है। और होली का टाइम चल रहा है तो यहाँ पर बस मैं उठ गई थी और नमन भी उठ गया था और हस्बैंड जी हैं यहाँ पे सो रहे थे। तो मैं बस बिस्तर सही कर रही थी यहाँ पे। तो अभी तो ये सो रहे थे तो मेरे उठने के बाद से मैंने ढेर सारे कपड़े जो रखे हुए थे कुर्सी पे सोफ़े पे, और वो कल के धुले थे शाम के। तो मैंने सोचा कि अच्छा नहीं लग रहा है, कमरे में उथल पुथल इतना मचा हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको इकट्ठा करके सब एक तरफ कर देती हूँ। और बस मैं जस्ट अभी उठी ही थी और नमन भी उठे हुए थे। तो बस मैंने सोचा कि मेरे आंखों के सामने इतना सारा कपड़ा पड़ा तो मैंने सोचा कि ये बहुत भारी काम लग रहा है, तो चलो इसको समेट के सोफ़ा सही कर देती हूँ, क्योंकि सोफ़े पे बैठने उठने के लिए जगह खाली नहीं बचता है। तो यहाँ पे बस मेरे रूम में बस एक ही सोफ़ा रखा हुआ है, यही बेड के बगल में देख सकते हैं। बेड के बगल में एक ही सोफ़ा रखा हुआ है, बाकी तो दूसरे कमरे में सब रखे हुए हैं। तो यहाँ पे बस मैंने सोफ़ा साफ़ कर दिया है और मैं आ गई हूँ बाहर। बाहर पे मैंने बाहर वाले बरामदे में जो पर्दे दो लगे हुए हैं वो मैंने उठा दिया है। तो यहाँ पे बस मैं सुबह में टहल रही थी सुबह के टाइम पे। तो यहाँ पे जो स्लिप वगैरह आती हैं जो स्कूल के बच्चों का जो अभी एडमिशन के लिए चल रहा है, तो यहाँ पे गेट पे कोई गिरा गया था तो बस मैं उठा के वो रख दी हूँ। तो ये हर दिन मतलब मिलता रहता है गेट पे, मतलब स्लिप जो आती है वो गिरा रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने उठा के रख दिया और यहाँ पे मैं थोड़ी सी टहल रही हूँ बाहर, क्योंकि जाना रहता नहीं है सुबह, इतनी जल्दी ना उठ पाते हैं, जा भी नहीं पाते हैं क्योंकि घर में इतना सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा मैं टहली हूँ। उसके बाद से नमन अपना छत पे भाग गए थे और ये भी अपने समय से उठ ही जाता है। भला हालांकि स्कूल अभी नहीं भेज रही हूँ इसे, और स्कूल आज ही से ओपन हुआ है, लेकिन आज मैंने नहीं भेजा इसको। मैंने सोचा कि चलो काम भी बहुत है। तो यहाँ पे बस बस मैंने झाड़ू उठा लिया है और झाड़ू मैं कमरे में लगा रही हूँ। ये टीवी वाला रूम है जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे टीवी वाला रूम है। तो टीवी वाले रूम में लगा दिया है, किचन में लगा दिया है, और अपने रूम में लगाने के बाद से फिर मैं बाहर की तरफ ले जा रही हूँ। सुबह में सबसे पहले मैं झाड़ू ही लगाती हूँ और उसके बाद से बर्तन जो है वो मैं नाइट में धो के रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपने किचन में आ गई हूँ। झाड़ू लगाने के बाद से बर्तन मैंने नाइट में ही सारे धो के रख लिए थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी करूँगी। गुनगुना पानी में पीने के लिए मन हो रहा था, गुनगुना पानी पीने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो चाय बनाने से पहले थोड़ा सा पानी गुनगुना कर लेती हूँ। और यहाँ पे पानी मैंने चढ़ा दिया था गैस पे गुनगुना हल्का होने के लिए, और कपड़े जो थे वो थोड़े से रखे हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो भिगो के इसको छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर जब धोना होगा तो मैं इसे धोऊँगी। ज़्यादा कपड़े नहीं थे आज, बस थोड़े से ही कपड़े थे तो मैंने भिगो दिया है। और इधर मैं फिर से किचन में आ गई हूँ अपने। पानी मेरा जो है वो गुनगुना हो गया है और इसी में मैं थोड़ा सा 2 कप चाय चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे मैं बस पानी गर्म करके अपने रूम में आ गई हूँ और मैंने सोचा कि चलो एक इत्मीनान से बैठ के यहाँ पे थोड़ा सा पानी पीऊँगी। और मॉर्निंग के समय पे तो इतना अच्छा लगता है, मॉर्निंग के टाइम पे बिल्कुल सवेरा। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा टहलने के लिए सुबह निकला जाए, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि घर के ही काम करने में टाइम लग जाता है। तो या तो फिर जल्दी मैं 4 बजे उठूँ फिर मैं जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ। तो यहाँ पानी पीने के बाद से थोड़ा सा ऊपर जाले वगैरह लगे हुए थे तो मैंने सोचा है कि चलो यहाँ साफ़ कर लूँ। मैं तो झाड़ू से ही साफ़ करती हूँ, बल्कि जाला झाड़ने वाला रखा हुआ था लेकिन मैंने उससे नहीं किया, झाड़ू ही मतलब हाथ से पहुँच जा रहा था तो मैंने सोचा कि चलो हाथ झाड़ू से ही कर देती हूँ। तो ये बरामदे वाला एरिया है तो यहाँ पे बस मैं जाला झाड़ रही हूँ, और बाकी कमरों में भी है तो कमरों में भी झाड़ना है। तो अभी मैंने बस चाय मैंने चढ़ा दिया था तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे जाला वगैरह है जो वो झाड़ देती हूँ। और ये है हमारे रूम के सामने का एरिया विंडो के ऊपर। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे भी जाला जहाँ जहाँ पे मुझे दिख रहा था वहाँ वहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया है। बाकी तो सब साफ़ ही था, लेकिन जाला जो कि कहीं कहीं पे भी हो जाता है, दिखने लगता है तो नहीं सही लगता है। तो यहाँ पे बस मैं झाड़ के हटा ही दे रही थी, यहाँ पे कूड़ा ज़्यादा थोड़ा हो गया था तो यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जना कोने में मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा था, यहाँ पे ज़्यादा ही ऊँचाई थी तो यहाँ पे हाथ नहीं पहुँच पा रहा था। तो मैंने सोचा कि कुर्सी लगा के फिर मैं ऊपर से या तो फिर जाले वाले से साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे चाय हमारा रेडी हो गया था और हस्बैंड जी उठ गए थे तो मैं तो चाय पी चुकी थी। तो वो नाश्ते में कुछ मांग रहे थे खाने के लिए, कुछ बना नहीं। मैंने कहा अभी तो मैंने कुछ नहीं बनाया। तो थोड़ी सी नमकीन रखी हुई थी तो मूंगफली वाली, तो मैंने सोचा कि चाय के साथ इनको दे देती हूँ। तो मैंने चाय के साथ उनको दे दिया और मैंने भी हम नमन चाय नाश्ता यहाँ पे कर चुके थे। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं बस कपड़े धोने के लिए। मैंने सोचा कि चलो धुलाई करने से पहले
कपड़े जो रखे थे वो धो लेती हूँ। और हस्बैंड जी बस यही कह रहे थे कि अभी नाश्ता कुछ बना नहीं, तो मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं काम ही कर रही थी, नाश्ता वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो बस यहाँ पे हमने कहा कि थोड़े से कपड़े हैं, धो के फिर उसके बाद से मैं कुछ ना कुछ बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि चलो आज तहरी बना लूँगी, चावल मटर डाल के। तो लेकिन हस्बैंड जी को ज़्यादा नहीं पसंद है, पसंद तो किसी को भी नहीं है घर में, लेकिन क्या होता है जब काम ज़्यादा होता है तो सोचते हैं कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो लेकिन नहीं, इनको नहीं खाना था, मना कर दिए थे। तो मैंने सोचा कि चलो फिर मैं बाद में खाना बना दूँगी। वैसे तैयारी मैंने पहले ही करके रख दिया था, पर मैंने मना कर दिए, तो मैंने सोचा कि चलो बाद में कुछ और खाने के लिए बना दूँगी। तो यहाँ पे बस थोड़े से कपड़े थे और मेरी साड़ी वगैरह था, तो मैंने सोचा कि इसको धो के रख दूँ, क्योंकि गंदे कपड़े ना कहाँ पे मतलब इधर उधर नहीं रखे जाते। तो यहाँ पे बस मैं धो के और कपड़े में रख दूँगी। तो कपड़े से थोड़े से धुल गए थे, तो यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ छत पे। और धूप देखिए कितनी अच्छी धूप ने, मॉर्निंग सुबह मतलब 6 बजे या 7 बजे देखो तो इतनी तेज़ धूप निकल जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे दोपहर का समय हो गया है। तो मैंने कपड़े ऊपर छत पे डाल दिए थे। तो यहाँ पे ना गेट के सामने जो गाड़ियाँ वगैरह आती जाती रहती हैं, तो धूल थोड़ा ज़्यादा जमा हो जाता है, क्योंकि आजकल ना हवा इतनी तेज़ चलती है, तो धूल वगैरह सब उड़ता रहता है, तो गेट के सामने कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो सुबह के टाइम पे था, तो मैंने सोचा कि घर तो पूरा घर नहीं धोऊंगी, लेकिन गेट के सामने यहाँ पे मैंने धुलाई कर दिया। और छत पे जीने पे भी धोना था, लेकिन छत पे नहीं धुल पाई थी। तो यहाँ पे बरामदे में है जो पोछा लगा दी हूँ, और कमरे में बाकी कमरों में भी पोछा लगा दी हूँ, और जो गेट के सामने था वहाँ पे धुलाई कर दी हूँ। तो यहाँ पे इतना मॉर्निंग के टाइम पे ठंडा ठंडा लग रहा था। ये मेरा रूम है, अपने रूम में रह गया था लास्ट में, तो मैंने सोचा कि चलो अपने रूम में भी फटाफट पोछा मार देती हूँ। और टाइम ज़्यादा हो गया था, 12 बज गया था, और यहाँ पे मैं बस नहा के आ चुकी हूँ। सारा काम करने के बाद से, साफ़ सफाई का देख ही सकते हैं, साफ़ सफाई का काम करने के बाद से फिर मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई हूँ। और मैंने पहन रखी है ग्रीन वाली साड़ी। और क्या होता है ना कि साड़ी पहन के इतना जल्दी घर का काम कर नहीं पाते हैं, तो मैं थोड़ा काम करने के टाइम पे मैं अक्सर सूट ही पहन लेती हूँ, क्योंकि इससे ना झटपट थोड़ा काम भी करने में थोड़ा सा मतलब सही रहता है। और साड़ी में ना थोड़ा उलझन होती है, काम इतना नहीं हो पाता है, और रेगुलर का काम तो यही रहता है। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा रेडी होके वाल झाड़ के फिर मैं किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह काट के रख दी थी पहले ही, आलू मटर की सब्ज़ी। मैंने सोचा कि चलो आज बना लेंगे, और चावल थोड़ा सा बना लेंगे, रोटी नहीं बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे चाय वगैरह, यहाँ पे मैंने सब्ज़ी तड़का काट के सब रख लिया था। तो यहाँ पे बस मैं तड़का मैंने चढ़ा दिया है, और 2 टमाटर डाल रही हूँ। रस्से वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, मसाले वाली जो सब्ज़ी बोलते हैं वो बनाऊँगी मैं यहाँ पे चावल के साथ खाने के लिए। और वैसे रोटी के साथ खाना होता है तो सूखी सब्ज़ी बना लेती हूँ, लेकिन चावल के साथ खाना। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास चावल ले लिया। मैंने सोचा कि सब्ज़ी एक तरफ चढ़ा दिया है तो चावल भी चढ़ा दें, क्योंकि भूख लग जाती है, 1 तो बज ही गया था यहाँ पे। और फिर मैं बस फटाफट खाना, बाकी तो सारा काम हो गया था, फटाफट खाना ही रह गया था। तो बस मैंने यहाँ पे चावल धो के चढ़ा दिया है। और रोटी नहीं बनाऊँगी, रोटी बनाती तो थोड़ा टाइम लग जाता। तो सुबह से लेके शाम तक यही काम करते करते इतना टाइम निकल जाता है। सुबह से उठ के फिर उसके बाद काम पे लगे रहते हैं, तो पता ही नहीं चलता है समय कब निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने होली की कोई तैयारी भी नहीं की है। तो अभी फ़िलहाल मैंने सोचा कि थोड़ा सा चाय रखा हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि अभी मैं सुबह तो मॉर्निंग में चाय पी ली थी, फिर उसके बाद से नहाने के बाद से मैंने चाय, मेरा पीने का मन हो रहा था तो थोड़ी सी रखी थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सब लोग चाय नाश्ता कर चुके थे, मैं ही नहीं की थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चाय और थोड़ी सी अपने लिए नमकीन लेके आ गई हूँ। और यहाँ पे मैंने नाश्ता करने के बाद से जो चावल मैंने चढ़ाया था वो चावल भी हो गया था। तो नमन को भूख लगी थी, तो नमन बोल रहे थे मुझे खाना दे दो, तो बस उसके लिए मैं खाना निकाल रही हूँ। और हस्बैंड जी हैं वो कहीं चले गए थे, तो बस उनका ही वेट कर रही थी कि वो आ जाए तो फिर हम लोग खाना खाते हैं। तो वो थोड़ी देर बाद आ गए थे, तो यहाँ पे हम लोग खाना पानी खा के फिर उसके बाद से यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा सा पापड़ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी का पापड़, और पानी मैंने भगोने में पहले रख दिया था, और 2 कप मैंने सूजी डाल दिया। तो देखिए इस तरीके से ये हो रहा है, अभी तो पका नहीं है, लेकिन अभी मैंने इस तरीके से हो रहा है। तो थोड़ी देर मैंने इसको चलाऊँगी, 10-15 मिनट में ये तैयार हो जाता है। तो लगभग 10-15 मिनट हो गया था, तो ये बन चुका है। तो ये मैं अब उतार के रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है बनने लायक। तो यहाँ पे बस हम लोग लेके जाएंगे अब छत पे, और छत पे ही मैं बनाऊँगी। तो
तो यहाँ पे हम लोग छत पे आ गए और धूप इतनी तेज़ थी, हस्बैंड जी मदद कर रहे हैं और तो कोई था नहीं, नमन और हम और मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ना पन्नी पे रख के हम लोग फिर पापड़ बनाने लगे थे। बहुत तेज़ धूप थी, इतनी तगड़ी तेज़ धूप थी कि मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, लेकिन हम लोग बैठ के बना रहे थे छत पर। हमने सोचा कि चलो इतना थोड़ा जल्दी बन जाएगा। और नमन भी अपना यहाँ पर बना रहा था और दूसरी साइड में मैं बना रही थी, हस्बैंड जी भी बनाने लगे थे साथ में, तो थोड़ा सा जल्दी हो गया था। तो हमने सोचा कि चलो फाइनली आज मैं होली का पापड़ बनाने का स्टार्ट कर ही दी थी, लेकिन काफ़ी दिनों से सोच रही थी आज बनाऊंगी, आज बना पाऊंगी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज देखिए, आज थोड़ा बहुत मैंने बना लिया। और यहाँ पे नमन कह रहा था मम्मी मैं इस पर बनाती हूँ, तो इसको मैं बार बार मना कर रही थी कि नहीं बेटा इस पर नहीं बनेगा, क्योंकि ये कागज़ का था। तो वो बनाने के लिए ज़िद कर रहा था कि मैं अलग से इस पर बनाऊँगा, तो मैं बस मना कर रही थी। तो चलिए फ्रेंड, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग।